मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में दर्द, पहाड़ का दर्द, जब उत्तराखंड बना तो इस दर्द का मरहम तलाशा गया कि उत्तराखंड बनेगा तो इस दर्द के मरहम हमें हर दिन मिलेंगे, जख्म कम होंगे। छेड़ा खान मीडार मोटर मार्ग पर 17 नवंबर 2023 को एक दुर्घटना होती है और उसके अंदर 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सबकी संवेदना तो उस समय साथ थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी बड़ा दर्द और तकलीफ देह है। पीछे आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तमाम ग्रामीण और जो लोग उन दुर्घटना में मारे गए थे, उनके परिवार के लोग आज यहाँ पर हैं। हरीश पनेरू के नेतृत्व में आज वे लोग यहाँ पर आए हैं। 4 लाख रुपए का वादा किया गया और दिए गए सिर्फ 2 लाख। उसके अलावा जो मोटर मार्ग है उसको ठीक करने का वादा भी किया गया था, लेकिन नहीं हुआ। आज उसके बाद आज यहाँ पर देखें, उनके परिवारों के संग हरीश पनेरू के नेतृत्व में हरीश भट्ट भी हैं, इन कई लोगों के नेतृत्व में आज ये बैठे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और क्यों बैठे हैं यहाँ पर, क्यों नाराज हैं आप लोग और क्या प्रॉब्लम है आपकी? देखिए, हरीश पनेरू एक संघर्ष और अन्याय के खिलाफ आवाज हमेशा उठाते हैं और दलगत राजनीति में मैं कभी विश्वास नहीं करता जी। हमारे छेड़ा खान मीडार मोटर मार्ग में 10 लोगों की अकाल मृत्यु हुई, पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से हुई। पीडब्ल्यूडी के किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, जो मौत के जिम्मेदार थे, हमारे बार आगाह करने के बाद, बार चेतावनी देने के बाद दुर्घटना हो सकती। किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मृतक परिजनों से उस टाइम ये कहा गया कि 4 लाख रुपए हम आपको मुआवजा देंगे और सड़क का काम तत्काल शुरू किया जाएगा। किसने कहा आपसे? हमसे एसडीएम धारी ने लिखित दिया, जो मेरे पास लिखित है। अभी भी है आपके पास? दिखाई जरा, दिखाएं। जी, ये है, ये उस दिन का ये सारे वीडियो हैं। जी, आप जरा वो दिखाएं जरा, क्या कह रहे हैं आप? जी, ये सारे वीडियो हैं, ये सारे उस दिन के हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि जो है पनेरू जी, आप इस मामले को, ये आवाज आ रही होगी। जी हाँ, वो सारे लोग हैं यहाँ पर, दिखाई दे रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप। जी, इसमें सारे लोग। ये 17 नवंबर की बात है ना? ये 17 नवंबर की बात है। प्रशासन ने कहा, हमारे पूरन पनेरू जी, इनका नौजवान बेटा गया, इस गौरव मेहरा के 2 भाई गए, इस बच्चे के पिताजी गए, और पीछे राजू पनेरू है, इसका भाई गया। मैं आता हूँ, उनके पास आता हूँ। 10 लोगों की मौत गई। और हमने पूरन पनेरू जी ने मुझसे कहा कि पनेरू जी क्या करना है, सड़क पर लाशों के ढेर मैंने आपको दिखाए पड़े हुए थे। प्रशासन ने मुझे, एसडीएम साहब ने कहा, पनेरू जी मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, आप मेरी बात पर विश्वास करिए, सड़क पर काम भी शुरू हो जाएगा और 4 लाख रुपए इनको मुआवजा मैं लिखित देता हूं और ये भी पूरा होगा। हमने विश्वास कर लिया। मैंने इनसे कहा, पूरन पनेरू जी मना कर रहे थे कि हम लाशों को यहाँ से नहीं उठाते, मेरा जो होना था हो गया, हमको सड़क ठीक चाहिए। तो 4 लाख रुपए मिल गए आपको, नहीं मिले? क्या हुआ? 2 लाख रुपए मिले और 2 लाख के लिए लगातार हमको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक जी कभी मुख्यमंत्री के साथ बार 4 महीने में कम से कम 30 फोटो खिंचा चुके हैं कि मैं छेड़ा खान मीडार मोटर मार्ग के लिए मिला हूं और आर्थिक सहायता मिलने वाली है। ये भीमताल विधानसभा में? जी, भीमताल विधानसभा में है। और किस गांव के लोग आज आए हैं यहाँ पर? ये आए हैं अधोड़ा के, डालगनिया के, 2 ही गांव के लोग उसमें मृतक थे। जो एसडीएम साहब ने लिख के दिया है आपके पास? जी, बिल्कुल, वो मैंने दिखाया तो सही आपको। जी। तो मेरा ये कहना है कि हमारी मानवता, एसडीएम साहब ने जिम्मेदारी ली। इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग ऐसे लाशों पर धोखा कर सकते हैं? और क्षेत्रीय विधायक जी और उनकी पत्नी ने स्वयं ये कहा था कि हम तो घर जाके चेक देंगे। हो सकता है। योगेश पनेरू जो 7 साल का बच्चा था, वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में विधायक जी ने 4 बार फोटो खिंचाई। तमाम लोग गए, डीएम साहिबा गई, उन्होंने कहा योगेश का हम इलाज कराएंगे। योगेश ने इलाज के अभाव में अपना जीवन, मृत्यु होगी उसकी। उसको 2 लाख रुपए जब मिले, जब हमने 2 मार्च को हम यहाँ आए थे और हमने यहाँ प्रदर्शन किया, तब उसके घर जाके 2 लाख रुपए दिए प्रशासन ने। तो मानवता लोगों की खत्म हो गई है। लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यह है कि जो प्रशासन ने हमारे साथ वादा किया था, हमने तो पैसे मांगे नहीं थे, इन्होंने किसी ने पैसे नहीं मांगे थे। वहां मॉब इतना था कि जनता की डिमांड थी, प्रशासन ने उस आंदोलन को खत्म करना था और झूठ बोलना था, फरेब करना था
उस अन्याय का भागीदार ऊपर वाला जानता है। हम तो जो 10 लोग मरे हैं क्योंकि उसका साक्षी मैं हूँ। और हिंदू धर्म में एक परंपरा है, अगर कोई दुख हो जाता है, जिस तरह से हम छूत मनाते हैं, 11 दिन में 12 दिन में पीपल पानी करते हैं, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसका साक्षी उस दुर्घटना का मैं हूँ। मैं अपने तारण के लिए कि कल को कोई मुझे कल्पित ना कहे, मैं इसलिए धरना दे रहा हूं। हमारी मांग है कि 2 लाख रुपया और सड़क पर तत्काल काम शुरू किया जाए। अगर ये चीज नहीं होती है तो हरीश पनेरू की जब तक जान रहेगी, इस मुद्दे को मैंने आज एसडीएम साहब से कहा कि मैं यहाँ से 1 बजे बात था, मैंने कहा मैं मुंडन करके जिलाधिकारी के कार्यालय में बैठता हूँ, 11 दिन का पीपल पानी करूंगा, उसके बाद हरिद्वार जाके माफी मांग लो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि प्रशासन मुझे जेल भेज दे, क्योंकि मैंने बैठना जिलाधिकारी के कार्यालय में। मैं जेल वालों को जेल की रोटी खा के जेल में मुंडन करूंगा, वहां पीपल पानी करूंगा, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं, भगवान ना करे ऐसी विपदा किसी के पास आए, ऐसा दुख किसी को लगे, दुश्मन को भी ना लगे, लेकिन दुख जिसको हुआ उसके दुखों के, उसके घावों पे जो नमक छिड़ने का काम किया जा रहा है, उनको इस बात से देना चाहिए। वो कहते हैं ये वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, कोई नहीं जानता इस बात को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो आप इस दर्द को, इस तकलीफ को आप समझ रहे होंगे। हरीश पनेरू उन 10 लोगों के लिए जिनको वादा किया गया, और वो वादा अभी बहुत दूर है। 2 लाख रुपए तो मिले, लेकिन वादा ज्यादा का था। दूसरा, मोटर मार्ग जो खराब है उसको भी ठीक कराने की मांग थी। लेकिन मेरे साथ पहाड़ के ही कुछ लोग हैं, डाल कन्या, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। चलिए मैं डाल कन्या वगैरह के उनसे बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णचंद्र पनेरू। जी जी हाँ, मेरा जवान लड़का चला गया सर ना, और मैं तो उस दिन क्लास उठाने नहीं दे रहा था। इन्होंने सभी ने कहा यार, पनेरू जी ने भी कहा कि मतलब एक झूठा वादा कर रहे हैं, मैं तो उठाने लिए। इन्होंने कहा, फिर गाँव वाले ने सबने कहा मतलब उठाने दो यार, उठा लेते जाएंगे। अभी तक नीति आई, और वो जो बालक मत खत्म हुआ, मतलब सुशीला तिवारी में जब हमने परसों धरना दिया, 2 लाख का था, उसके दूसरे दिन वहाँ घर मिला। क्यों हमारे साथ इतना गुमराह किया जा रहा है? क्यों हमारा वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा है सर? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये देख सकते हैं, सबका दर्द एक सा ही है, किसी का भी दर्द अलग अलग नहीं है, सबका दर्द एक सा ही है। और ये यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं। अब ये मांग इनकी है, मोटर मार्ग इनका ठीक हो जाए, जो इनसे वादा किया गया वो पूरा हो जाए। और आज इसको लेकर बुद्ध पार्क में ये धरना दिए हुए हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।